बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलुश उस्मान किस्त नंबर 142 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरा ट्रेलर देखकर आपको मालूम ही हो गया था। इससे पहले जितनी भी हमने आपको बातें बताई हैं वो सब सामने आ चुकी हैं। इससे पहली वीडियो में ही हमने आपको बता दिया था कि होलोफेरा की हालांकि आने के चांसेस हैं और उस्ताद गिरा की मौत होगी, लेकिन उस्ताद गिरा अपने सलेबी लिबास में है। कैसे उस्ताद गिरा मौत से पहले यानी किस्त नंबर 141 में हमने देखा था कि वो सीन के आखिर में उस वक्त मुसलमान लिबास में मौजूद था, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो एक बार फिर सलेबी लिबास में पकड़ा गया है और उस्मान बे उसका सर तन से जुदा करने वाले हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ? कराजलासोन और उस्मान बे एक बार फिर आमना सामने हैं। क्या कराजलासोन की मौत भी होने वाली है? कन्फर्म आपको बताएंगे। गोंचा ने अलाउद्दीन की मोहब्बत का ना में जवाब क्यों दिया? और इसके साथ साथ होलोफेरा की हालांकि आमद हुई है, क्या वो महमद के रिश्ते के लिए मान जाएंगी? और इसके साथ साथ ऐसा क्या सरप्राइज़ खाला देने वाली है, आपको बताएंगे। क्या जल्द एक टाइम जंप हम देखेंगे और किस किले का किलादार अब आने वाली एक साथ में दिखाया जा सकता है? आज के हमारे मौज़ूआत ये रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम इससे पहले कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि उस्मान बे के मज़ीद 2 बेटों जिनके नाम चौबान बे और पजारली बे हैं उनको अब दिखाना चाहिए। और इसके साथ साथ ज़्यादा फोकस चूँकि अलाउद्दीन बे और ओरहान बे की शादी पर किया जा रहा है, तो हमें लगता है कि ये मामला अब निमट जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तारीख भी हमने बहुत सी देखनी है और एक साथ रह गई है कुलुश उस्मान की बहुत कम। इसलिए ज़्यादा अच्छी बात यही रहेगी कि महमूद बुस्ताख तारीख पर ध्यान दें, उस्मान बे की फतूहात दिखाएं, ना कि ऐसा कुछ हमें दिखाया जाए। इसलिए हमें लगता है कि उस्ताद गिरा की मौत अगली एपिसोड में, जैसा कि न्यूज़ भी आ चुकी है कि कन्फर्म हो चुकी है, लेकिन सवाल ये पता होता है कि उस्ताद गिरा के बाद कौन नया बड़ा किलादार आ सकता है। इस पर तो हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये आपको बताते चलें कि उस्ताद गिरा किस्त नंबर 141 के आखिर में आपने देखा था कि वो मुसलमानों के लिबास में था और सौदा करने के लिए गया था। हमें लगता है कि जब उस्मान बे बर वक्त पहुँच के उन्होंने महमद को और इसके साथ साथ ओरहान बे और तमाम साथियों को बचा लिया, इसके बाद उनका शक गिरा की तरफ गया था। लेकिन लगता यही है कि याकूब बे ने उस्मान बे को उस्ताद गिरा को पकड़ने से मना कर दिया और यही कहा कि इस पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन चूँकि उस्ताद गिरा अब समझ चुका था कि वो अब उस्मान बे की नज़रों में आ चुका है, इसलिए अब बचेगा नहीं। इसलिए हमें लगता है कि उसने उस्मान बे पर राह गुजरते हुए हमला करवाया है और हमले के दौरान खुद पकड़ा गया है। यानी उस्मान बे मुमकिन है कि खुद जाल में फंसने के लिए गए हों, यानी अपने मंसूबे के तहत उसके सामने गए हैं ताकि गिरा यही समझे कि उस्मान बे उसके जाल में फंस चुके हैं और इसी जाल के ज़रिए ही उस्मान बे ने उसे पकड़ लिया है। और अब आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि उस्ताद गिरा की गर्दन उस्मान बे ने उड़ा दी है और ये कन्फर्म अगली एपिसोड में मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कराजलासोन ने भी उस्मान बे पर हमला किया है, ऐसा लगता है, क्योंकि उस्मान बे कहीं जा रहे थे तो दरमियान में आप देख सकते हैं कि कराजलासोन ने उन पर हमला किया है। उस्मान बे ने कराजलासोन की टांग को भी जख्मी कर दिया है और टांग पर जो जख्म आया है इससे एक बात तो वाज़ेह है कि कराजलासोन अभी भाग नहीं सकता। लेकिन कराजलासोन का किरदार अभी हमें नहीं लगता, ना ही कोई इतला है कि वो ख़त्म होने वाला है। और इसके साथ साथ चूँकि वो कोनिया का अभी ही गवर्नर बना है, तो अभी नहीं लगता कि अचानक ही उस्मान बे उसको मौत के घाट उतार देंगे। लगता यही है कि अभी के लिए वो यहाँ से भाग सकता है। हो सकता है कि कोई उसका नौकर उस्मान बे के वार के आगे आ जाए और वो वहाँ से घोड़े पर बैठकर भाग जाए। लेकिन कराजलासोन के हवाले से 50-50 ही है कि उसकी मौत होगी। दूसरी तरफ गोंचा और अलाउद्दीन बे आपस में मिले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि गोंचा ने अलाउद्दीन बे की मोहब्बत से इनकार कर दिया है, लेकिन अलाउद्दीन बे का दिल नहीं मान रहा। इससे पहले ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि बाला खातून गोंचा खातून से उच्च बाजार में मिली थी और उनसे बातें कर रही थी और अपनी मन की बातें उनसे जिक्र कर रही थी। इसलिए हमें लगता है कि गोंचा ने यही फैसला किया कि अब मज़ीद अलाउद्दीन बे को धोखा ना दिया जाए, बल्कि इस मामले को ख़त्म इस तरह कर दिया जाए कि अलाउद्दीन को यही कहा जाए कि वो उनसे मोहब्बत नहीं करती, ना ही शादी करना चाहती हैं
और इससे ये होगा कि अब अलाउद्दीन बे उससे नहीं मिलेंगी, ना ही उसके ज़रिए उनकी माँ सादत खातून कोई उनके खिलाफ साजिश कर सकेगी। यानी अलाउद्दीन बे और बाला खातून को साजिशों से बचाने के लिए गोंचा ये कुर्बानी दे रही है, लेकिन हमें लगता है कि बाला खातून इस मामले का हल ज़रूर निकालेंगी। वो गोंचा खातून से जब भी मिलेंगी तो उससे ज़रूर पूछेंगी कि तुमने ऐसा क्यों किया है। बाला खातून और मरा खातून जहाँ बैठी हैं और आपने बेटों के लिए शादी के लिबास तैयार कर रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि उलगुन खातून भी वहां बैठी है। जो ही फातिमा खबर लेकर आई है, गोंचा खातून अलाउद्दीन बे से मोहब्बत नहीं करती है। उलगुन खातून उसी वक्त बता देगी कि गोंचा खातून ने ही वो खबर दी थी जब उस्मान बे कराजलासन को मारने के लिए गए थे, जिससे हमें लगता है कि बाला खातून भी शक में पड़ जाएंगी कि गोंचा ने अलाउद्दीन बे को इस्तेमाल किया है। लेकिन आगे चलकर हमें लगता है कि ये मामला उस वक्त ही ख़त्म होगा जब गोंचा अपने ख़ानदान के खिलाफ होगी और अलाउद्दीन बे को सब कुछ बता देगी। तब तक ये मामला ऐसा ही रहेगा। दूसरी तरफ होलाफेरा की खाला की एंट्री हुई है और खाला बड़ी सख्त तबीयत की है और आप देख सकते हैं कि याकूब बे महमूद बे को अपने साथ लेकर गए हैं और रिश्ता भी मांग लिया है। लेकिन हमें लगता है कि होलाफेरा की खाला अभी महमूद बे के रिश्ते के हवाले से राज़ी नहीं होगी, लेकिन इनकार भी नहीं करेगी। कुछ वक्त मांगेगी और उस वक्त के दौरान मुमकिन है कि होलाफेरा से पूछे कि आपकी क्या इस हवाले से राय है। हमें लगता है कि होलाफेरा हो सकता है कि इनकार भी अपनी खाला के सामने ना कर सके, क्योंकि होलाफेरा की खाला उसके लिए माँ जैसी है। अब जब होलाफेरा की खाला ये सुनेगी कि मलन खातून ने ये शर्त रखी थी कि होलाफेरा मुसलमान हो, तब ही ओरहान बे से उसकी शादी हो सकती है, तो हमें लगता है कि होलाफेरा की खाला मजीद गुस्से में हो जाएगी और अभी के लिए तो ओरहान के लिए भी नहीं मानेगी। लेकिन हमें लगता है कि अगर याकूब बे एक बार फिर होलाफेरा की खाला के पास जाते हैं तो मुमकिन है कि होलाफेरा की खाला दूसरी मरतबा जब जाए तो मान जाए, और जब शादी तय हो जाए तो फिर वही हो जो इससे पहले आप सीज़न 4 में देख चुके हैं कि कैसे बयंदर बे दूल्हा बनकर आए थे, लेकिन आईचिचक को बाला खातून लेकर चली गई थी। लेकिन इस मामले में ये होगा कि मलन खातून को थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी और हो सकता है कि ओरहान अकेला ही होलाफेरा को वहां से भगाकर ले जाए। इसके साथ साथ मुमकिन ये भी है कि चूंकि अभी तारीख बहुत ज़्यादा पड़ी है, बहुत से किलों को फतह करना है, जो ही अलाउद्दीन बे और ओरहान बे की शादी हो जाए इसके बाद एक टाइम जंप दिखाया जा सकता है, जिसके बाद उस्मान बे के कुछ मजीद बेटे भी नज़र आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि उस्ताद भी मर जाएगा, कराजलासन के भी खतरात मंडला रहे हैं कि उसकी मौत भी हो सकती है। तो अब नया किलादार कौन हो सकता है, तो इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि फैसिलियस की अभी मौत तो नहीं हुई है। हो सकता है कि वो किसी छोटे किले का किलादार बन के सामने आ जाए, लेकिन उसके बाजू को लगी हुई है और बाजू टूटा हुआ ही हमें दिखाया जाए, क्योंकि उसको मार बहुत पड़ी थी जब वो कैद में था। दूसरा ये हो सकता है कि अब हमें बुरसा का नया तैकफुर ही दिखा दिया जाए और इसके बाद ही बज़ाब्ता तौर पर बुरसा और उस्मान बे की कशमकश चलती रहे, और इसके साथ साथ बुरसा को छोड़कर उस्मान बे बाकी किलों को फतह करते रहें और बुरसा को घेरते रहें। और आगे की साथ में हमें यही लगता है कि जो ही कराजलासन की मौत होगी, इसके साथ ही या इससे पहले भी अगली एपिसोड में ही एक नया किलादार हमको देखने को मिल सकता है, अगर फैसिलियस ना हुआ तो। लेकिन सिर्फ फैसिलियस से ड्रामे में काम नहीं चलाया जा सकता, एक बड़े बाज़ंतीनी किलादार की अभी ज़रूरत है और हमें लगता है कि वो ज़रूर आने वाली एक साथ में आएगा।